हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। वैसे तो सभी को रेजोनेट करेगी जो जिनकी बातचीत हो रही है। वैसे हमारे रिश्ते में सेपरेशन तो आता ही आता है। सेपरेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि डीएफ पहले डीएम को बहुत नर्चिंग करती है, केयरिंग करती है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है। ये दुनियादारी के प्यार से बहुत अलग होता है। वो बहुत उसका ध्यान रखती है, इसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आते। तो उसके बाद उनकी ईगो इतनी हाई हो जाती है उस इंसान की, उसको ये होता है कि ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये कहीं नहीं जाएगी। वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं डीएफ को। तो उसके बाद यूनिवर्स से ये देखा नहीं जाता, क्योंकि यूनिवर्स बहुत काइंड है। उसको पता है कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर से कितनी काइंड है, कितनी दयालु है, तो वो उनको अलग कर देते हैं। कई बार डीएम खुद भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे लगता है कि मैं इस पवित्र आत्मा को क्यों दुखी कर रहा हूँ, क्यों तंग कर रहा हूँ। उनके अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सेपरेशन हो, बोलचाल हो, तो कोई बात नहीं, रेजोनेट करेगी। देखती हूँ उनके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं। द एम्प्रेस, उनको पता है 3 नंबर है, जुपिटर का है, ज्ञान का है। आपके डीएम को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से काफ़ी ज्ञान दे दिया है। उनको मालूम है कि मेरी एक डीएफ है, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, वो बहुत पावरफुल है, उसने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। अच्छी पोजीशन पैसों से नहीं नापी तोली जाती। हाँ ठीक है, 3D वर्ल्ड में हमें रहना है, 5 तत्वों का शरीर है, रुपया पैसे भी चाहिए, लेकिन वो आपको, उनकी आत्मा आपको स्पिरिचुअल लाइफ में देखती है कि आप कहाँ तक पहुँच गए। उनको पता है कि मेरी डीएफ ज्ञान प्राप्त करने में लगी हुई है। अंदर से बहुत खुश होते हैं वो। उनकी 5D में जो सोल है ना, उसको सब पता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि हम एक ही हैं अंदर से। तो इसीलिए उनके अंदर ज्ञान भर रहा है, परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहा है उनको पता है कि मेरी डीएफ काफ़ी हाई वाइब्रेशन में चली गई है। अच्छा क्राउन है, अच्छी पोजीशन है, हाथ में ज्ञान की छड़ी है, ये भी ज्ञान का सिंबल है। मतलब हाई वाइब्रेशन में जाने का मतलब है कि उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं अंदर से, चाहे वो आपके पास हो ना हो। यूनिवर्स उनको इतना ज्ञान दे देती है, क्योंकि हमें मिलाया इसलिए जाता है इस जर्नी के लिए। आगे है, ये पहली रीडिंग में भी कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल। वो आपके रिश्ते पर, इस जर्नी पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, चाहे वो फिजिकल मेहनत हो, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लगे हुए हैं मेहनत करने में। अगर इस रिश्ते पर वो सही तरीके से चलेंगे तो शनिदेव उनको उनका फल ज़रूर देंगे। लेकिन आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपको कैसे देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आगे है द हैंग्ड मैन। वो मतलब फुली अवेकन नहीं हुए हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उनके ऊपर वाले चक्कर ब्लॉक होते हैं। डीएफ के नीचे वाले 3 चक्कर ब्लॉक होते हैं, डीएम के ऊपर वाले ब्लॉक होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी वेकनिंग शुरू हो चुकी है। वेकनिंग शुरू होने का ये सिंबल है, जो उनके अंदर ज्ञान है ना, हमारी आत्मा में ज्ञान भरा होता है, बाहर आ रहा है। परमपिता परमात्मा के दोनों के तरीके अलग अलग हैं। डीएफ का तरीका अलग है, डीएम का तरीका अलग है, लेकिन उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। चाहे वो लटका हुआ समझे अपने आप को, चाहे अटका हुआ समझे, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। जो आपको चाहिए वो हो रहा है। जो डीएफ चाहती है कि हाँ इसकी भी अवेकनिंग हो, सोई आत्मा इसकी जागे, अंदर से उसको सब पता होता है। हमारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपके डीएम आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ अंदर से प्यार से भरी हुई है, नर्चिंग है, केयरिंग है। क्योंकि आपने भी, आप तो सभी के लिए केयर करते हो। दुनिया वाले, इस कलयुग वाले, चाहे आपको माने ना माने, एक डीएफ के अंदर ये क्वालिटी होती है, प्लस पॉइंट होते हैं। वो अपने आसपास रहने वाली आत्माओं का, वो सभी का ख्याल रखती है। बदले में उसको कुछ नहीं दिया जाता। ट्रिगर मिलते हैं, दुख दर्द मिलता है, कोई लोग उसकी सेवा को, प्यार के भाव को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, लेकिन परमपिता परमात्मा के खाते में ये चीज़ें जाती है। इसीलिए हमें जर्नी दी जाती है। परमपिता परमात्मा को पता होता है कि ये सबका कितना ख्याल रखती है, किसी की बुराई नहीं करती, किसी की निंदा नहीं करती, दूसरों को निंदा करने से रोकती है। तो इसीलिए आपके डीएम को पता है कि आपने बहुत हाई पोजीशन हासिल कर ली है, वाइब्रेशन हाई कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर रही हो। अंदर से वो खुश हैं इस बात से कि आपने जो रास्ता चुना है, आप दोनों की जर्नी का, आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हो। जी उनके अंदर सोच विचार चल रहे हैं। और देखती हूँ कार्ड।
वाह, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। सोच रहे हैं, लेकिन 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, ज्ञान का होता है। अब उनको भी अंदर से ज्ञान हो गया, नीचे येलो कलर है। वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, जो वो पहले नहीं दे सके, क्योंकि पहले वो परवाह नहीं करते, सिर्फ डीएफ ही दिए जा रही है, दिए जा रही है। वो अक कर थक कर एक तरफ हो जाती है, ले भाई घूमो फिरो कहीं भी, धक्के खाओ, झटके खाओ, धोखे खाओ, तो उसके बाद आपको अकल आएगी। तो अब उनको अकल आ गई है, क्योंकि ये यूनिवर्स सिखाती है उनको। डीएफ ने सब कुछ उसको बताया होता है कि तेरे साथ ये होगा होगा होगा। वो इंसान पहले नहीं समझता, जब होता है तब मानता है कि मेरी डीएफ ने मुझे कितना समझाया कि गलत लोगों में मत फंसो, लेकिन वो फंसते हैं, यूनिवर्स फंसाती है। वो फंसाती है समझाने के लिए कि आपकी डीएफ में और कलयुग की जो डीएफ है, जो फेमिनिन है, उनमें क्या फ़र्क है, वो कैसे आपको डील करती है, और आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको कैसे डील करती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को किसी भी प्यार और पैसे की इच्छा नहीं होती, सिर्फ वो प्यार की भूखी होती है। वो चाहती है कि मेरा डीएम मेरे साथ प्यार से रहे, अच्छे से बातचीत करे और इस जर्नी पर उसका साथ दे, साथ में चले, क्योंकि दोनों सोल्स को साथ में चलना होता है। तभी हम मुक्ति के मार्ग पर आगे जाके जब सोल एक होती है तो परमपिता परमात्मा के द्वार खोलते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है। ये ऐसे नहीं कि हमारी इसी जन्म में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, अगले जन्म में भी हमने दोनों ने सोल में मर्ज होकर परमपिता परमात्मा के कहने पर दुनिया का भला करना है। ये पता नहीं परमपिता परमात्मा किस रूप में हमें भेजेंगे, क्योंकि ये उस टाइम की बात है। तो इसीलिए आपके डीएम, सबसे पहले मैं इस कार्ड के 2 मीनिंग देखती हूँ। एक मीनिंग तो इस 3D वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं। और दूसरा ये जो सेंटर में है ना, 3 कप्स हैं, तीसरा कप परमपिता परमात्मा का होता है, क्योंकि हमारी सोल ने पहले परमपिता परमात्मा में मर्ज होना पड़ता है, फिर हमारी दोनों की सोल मर्ज होती है, फिर हम हारमोनियस यूनियन में आते हैं। क्योंकि हमारा ऊपर 5वें घर में, चौथे पद के 5वें घर में, जहाँ हमारे आत्माओं के घर होते हैं, वहाँ भी हमारा हारमोनियस यूनियन हुआ होता है परमपिता परमात्मा के सामने। हम वहाँ भी एक दूसरे को बहुत चाहते होते हैं, परमपिता परमात्मा के सामने जाकर हम बेनती करते हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा प्यार ऊपर से चला हुआ है, इसीलिए ये स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हमें हमारी सोल को परमपिता परमात्मा से हमारी शिव शक्ति में मर्ज होना पड़ता है, फिर हमारी शिव शक्ति मर्ज होती है, फिर हमारा सेलिब्रेशन होता है। और ये जो परमात्मा के मिलन का सेलिब्रेशन है ना, इसका तो आनंद ही और है। ये आनंद दुनिया की सबसे खुशियों से ज़्यादा होता है। हम अंदर से प्यार से 24/7 भरे रहते हैं, तो यही हमें चाहिए। तो आपके डीएम भी यही चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी यही है। आपको घबराना नहीं, टाइम हर का अलग अलग होगा, ये चीज़ आपके साथ होके रहेगी। क्योंकि अगर डिवाइन ने आपको जर्नी दी है तो मिलाएंगे भी वही, आप उनके ऊपर छोड़ दो। आप कहो कि मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए जो डिस्टॉर्टेड हो, गाली गलौज करता हो, आपका ख्याल ना रखता हो। ऐसे इंसान के पीछे भागकर आप क्या करोगे, जिसके पास ना तो बात करने का टाइम है, ना कोई और आपकी हेल्प इस जर्नी में करने का टाइम है, तो आप रोओगे, चिल्लाओगे। इससे बेहतर है आप अलग हो जाओ, आराम से बैठो, अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। तो ये परमपिता परमात्मा का काम है। परमपिता कहते हैं कि मेरी आपकी इमानत है मेरे पास, मैं उसको सुधार कर आपके पास भेजूँगा, ये गारंटी है मेरी। वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, देर सवेर उनको आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी उस इंसान को हीलिंग नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। पहले पहले वो इंसान आपके पास इसीलिए आता है बार बार, कोई उसको प्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती, वो अंदर से हील नहीं होता। वो फिर जो आप एनर्जी इकट्ठी करते हो आता है, ले जाता है, उसके बाद फिर लोगों में बांटता है, अपने कार्मिक के साथ बांटता है, घर परिवार वालों के साथ बांटता है। जब खाली हो जाता है फिर आ जाता है, फिर भागता है, फिर आ जाता है। ऐसे करते करते कई बार फिर, लेकिन यूनिवर्स को फिर ये सब पता होता है, एक एक पल की हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, परमपिता परमात्मा के घर में होती है। फिर वो हमारा लंबा सेपरेशन कर देते हैं, लो भाई अब ना जाने की ज़रूरत है, ना आने की ज़रूरत है, फिरो कहीं भी घूमो। तो ये हमारी जर्नी है, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।